नमस्ते भाई लोग, इवन बहन लोग भी। अभी जो हम लोग अपना रेलवे का स्पेशल जो एक सीरीज़ हम लोग चला रहे थे उसको हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें जो आज हम लोग एक जो नया टाइप लेकर आए हैं वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से है। और ये जो टाइप है चोर सिपाही वाले क्वेश्चन जो अक्सर आपने देखे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है ये किसी भी एग्ज़ाम में। वैसे रेलवे में तो खैर आता ही आता है, अन्य एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन कहा क्या रहा है उसको समझ लिया जाए। अदरवाइज इतना लिखने करने का ज़रूरत नहीं, लेकिन समझना तो ज़रूरत है ना थोड़ा सा। देखो, कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ पे सपोज चोर रहा होगा और यहाँ पे बाबू सिपाही आपका रहा होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। और एक पुलिस वाला जो है ना किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। तो यहाँ पे अगर पुलिस वाला है, मतलब सिपाही जो है, और यहाँ पे चोर है, यहाँ पे अगर चोर है तो सिपाही जो है चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। का मतलब ये हुआ कि चोर और सिपाही के बीच 200 मीटर का अंतर होगा दूरी का। 200 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। हम यहाँ पे सिपाही हैं तो चोर हमसे 200 मीटर आगे होगा। तो यही बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही चोर जो है सिपाही को देखा तो चोर भागना शुरू कर दिया, तो सिपाही भी पीछा करना शुरू कर दिया सेम एक ही समय पे। तो फिलहाल दूरी तो दोनों के बीच में 200 मीटर का था। 200 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों एक दूसरे से थे। और कह रहा है कि जैसे ही चोर देखा पुलिस वाले को तो चोर भागना शुरू कर दिया, और फिर पुलिस वाला भी भागना उसके पीछे शुरू कर दिया। चोर का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही का स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑब्वियसली सिपाही का स्पीड ज़्यादा रहेगा तभी किसी न किसी समय पे पकड़ेगा। तो चोर का जो गति है बाबू वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो सिपाही का गति है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिपाही का गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब एक तो सामान्य चाल और एक सापेक्षिक चाल, दोनों में अंतर इतना ही है कि जब किसी पार्टिकुलर समय में सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड काम करे तो वैसे स्थिति में हम लोग सामान्य चाल का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी पार्टिकुलर समय में, किसी निश्चित समय में, एक ही समय में दो चाल गतिमान हो, दो चाल काम कर रहा हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। अब रिलेटिव स्पीड में भी आप लोग को बताया गया होगा कि रिलेटिव स्पीड दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का यहाँ पे केस बन रहा है। आप गौर से देखेंगे तो जिधर चोर भागेगा उधर सिपाही भी भागेगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और बताया गया होगा कि जब कभी भी सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लगेगा तो दोनों का अंतर लेना होगा, रिलेटिव स्पीड घटेगा। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड जुटेगा। क्यों ऐसा होता है तो वो सब जब हम लोग अपना टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करेंगे तो उस सारे चीज़ को हम हर एक चीज़ को प्रूफ करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको फ़िलहाल ये दिख रहा है कि दोनों के बीच दूरी 200 मीटर का है। चोर भी भागना शुरू करेगा और सिपाही भी भागना शुरू करेगा। तो दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करेंगे। तो हमको यहाँ दिख रहा होगा कि किसी भी निश्चित समय में एक साथ दो स्पीड काम कर रहा होगा। एक चोर भी चल रहा है और सिपाही भी चल रहा है। इसका मतलब यहाँ रिलेटिव स्पीड लगना चाहिए, क्योंकि एक ही समय में दो स्पीड काम कर रहा है। तो जब ये भी रिलेटिव स्पीड लगेगा तो ये भी ध्यान देना होगा कि सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो पता चल रहा होगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ना पीछा होगा। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगा, यानी कि इनका बीच का जो अंतर होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपका रिलेटिव स्पीड निकल करके आएगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आएगा। ये चाल हुआ। और डिस्टेंस हमको दिख रहा है इनके बीच जो है, डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। दूरी पता है, चाल पता है, तो ऑब्वियसली थर्ड अननोन आपके पास है टाइम। टाइम के बारे में हम पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। मतलब 6 मिनट में चोर और सिपाही में कितने मीटर का कितने दूरी का अंतर रहेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सीखो,
हमको दूरी का अभी कोई यूज़ नहीं लेना है, कोई यूज़ नहीं करना है। हमको पता है चूँकि 6 मिनट में आपसे दूरी पूछा जा रहा है कि कितना रहेगा, तो ये तो पहले पता कर लें कि कितना चला है लोग। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुने समय। तो चाल आपका आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि चोर भी भाग रहा है और सिपाही भी भाग रहा है और 6 मिनट में उनके बीच का दूरी पूछ रहा है। तो जब चोर भी भाग रहा होगा, सिपाही भाग रहा होगा, तो रिलेटिव स्पीड तो लगेगा ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब जब चाल आपका मीटर प्रति सेकंड में होगा तो बाबू समय आपका सेकंड में होना चाहिए, तो डिस्टेंस आपका मीटर में निकल करके आएगा। ये बताया जाता है कि जब कभी भी आपका डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में होना चाहिए और आपका समय आवर में होना चाहिए, या कुछ भी। अगर समय आवर में है तो स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में होना चाहिए, तो डिस्टेंस किलोमीटर में निकलेगा। उसी तरह से डिस्टेंस यदि आपका मीटर में है तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए और समय आपका सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे चाल हम ले लिए तो मीटर प्रति सेकंड में इसको हम बदले हैं, तो समय को सेकंड में लेना पड़ेगा। और कह रहा है कि 6 मिनट में, तो 6 मिनट का मतलब हुआ 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से इतना मीटर आएगा हमारे पास। देखिए 6 × 6 = 36 हो रहा है, तो 18 से 2 बार में, अब 20 बचे 100। इसका मतलब कि ये लोग कितना 6 मिनट में चलेंगे, तो 100 मीटर। 6 मिनट में कितना चलेंगे? 100 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि 6 मिनट में वो लोग कितना दूरी तय करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। तो देखिए पहले से चोर और सिपाही जो है दोनों के बीच जो अंतर था वो 200 मीटर का है। ऑलरेडी यहाँ से यहाँ 200 मीटर का अंतर है। यहाँ पे चोर है, यहाँ पे सिपाही है। और 6 मिनट जब ये लोग चले तो अभी तक कितना दूरी तय कर पाए हैं दोनों मिल करके? 100 मीटर। तो 100 मीटर अगर तय करे होंगे तो 100 मीटर कहने का मतलब अगर चोर चला सिपाही चला तो अभी भी इनके बीच का जो अंतर रह गया होगा कम से कम 100 मीटर रहा होगा। कम से कम क्या 100 मीटर ही रहा होगा, क्योंकि पहले से इनके बीच का जो अंतर है वो 200 मीटर का है। और 6 मिनट जब ये लोग चले होंगे तो 6 मिनट में और दूरी कितना तय किए होंगे? 100 मीटर। तो अभी भी चोर और सिपाही के बीच अंतर कितने का रह गया है? 100 मीटर का रह गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 100 मीटर। चलिए नेक्स्ट। लिखा है एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार का मालिक को दोपहर 4 बजे कार के चोरी का पता चला, तो उसके द्वारा दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसका पीछा किया, तो वह चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? समय पूछा जा रहा है, मिलने का समय, पकड़ने का समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्वेश्चन में आपसे समय पूछा जा रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सीखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। मान लीजिए यहाँ पे चोर होगा, 2:30 बज रहा होगा, यहाँ से चोरी कर करके कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये भागा है। अब मालिक को कै बजे खबर लग रहा है इस बात को? 4 बजे। जैसे ही मालिक को पता लगा 4 बजे, तो वो भी कार से अपना पीछा करना शुरू कर दिया चोर का। तो देखिए जब मालिक को पता चला होगा यानी कि 4 बजे, तो चोरी तो वो चोर किया 2:30 बजे। 2:30 बजे चोर चोरी कर करके वो निकल चुका है, भाग रहा है 60 के स्पीड से। तो जब मालिक 4 बजे उठेगा तो क्या चोर उसको सामने दिखाई देगा, आँख के सामने? वो ऑलरेडी 1.5 घंटा वो चोर जो है दूरी अपना तय कर चुका है, भाग चुका है। तो ये पहले हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर 4 बजे चोर कहाँ पे होगा, कितनी दूरी पर होगा। तो 2:30 बजे वो चोरी किया था, अब मालिक को खबर लग रहा है 4 बजे, इसका मतलब 1.5 घंटा तो वो चोर दूरी अपना तय कर चुका है। तो 1.5 घंटा का मतलब 3/2 घंटा चला है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि जो चोर है
वो 90 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। 90 किलोमीटर। इसका मतलब जब मालिक सो करके जगा 4 बजे, तब तक चोर कहीं न कहीं उससे 90 किलोमीटर आगे रहा था। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया बाबू। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से बना कि एक चोर जो है, ध्यान दीजिए, एक चोर जो है किसी मालिक से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी 4 बज गया है। मालिक भी 4 बजे अपना देख रहा होगा, सोच रहा होगा, तो पता चल रहा होगा कि चोर तो 90 किलोमीटर आगे है। और जैसे ही 4 बजेगा, देखिए 4 बजे से पहले तक यानी 1.5 घंटा सिर्फ एक स्पीड काम कर रहा था, वो है चोर का। लेकिन जैसे ही 4 बजा होगा तो 4 बजे से 2-2 स्पीड काम करना शुरू कर देगा। चोर भी चलना शुरू कर दिया है, भाग रहा है, और मालिक भी भाग रहा होगा। यानी एक साथ एक ही समय पर 2 स्पीड काम कर रहा है। और जब एक साथ एक ही समय पे 2 स्पीड काम करेगा तो वैसे स्थिति में हम लोग रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, क्योंकि एक ही समय पे 2 स्पीड काम कर रहा है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन, यानी रिलेटिव स्पीड घटना चाहिए। तो देखिए चोर का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मालिक का स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। घटने का मतलब 75 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव स्पीड है आपका। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने बजे पकड़ लेगा, मिलने का समय पूछा जा रहा है। समय बराबर होता है बाबू दूरी बट्टा चाल। समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो दिख रहा है कि 90 किलोमीटर है दोनों के बीच, और चाल रहेगा 15 के स्पीड से, यानी कि 6 घंटा। ये 6 घंटा लगा क्या, मिलने का समय, यानी कि कौन है, मालिक। मालिक जो है चोर को 6 घंटा में पकड़ लेगा, 6 घंटा में मिल लेगा। तो 6 घंटा में पकड़ेगा कै बजे से भाई, 4 बजे से चोर और मालिक जो है चलना स्टार्ट किए हैं दोनों, यानी कि 4 बजे से उन लोग को मिलने में चोर से 6 घंटा और लगेगा, यानी कि वह 10 बजे मिल पाएंगे चोर से। कितने बजे, 10 बजे। चलिए थोड़ा सा कुछ और हम लोग करने का, सोचने का प्रयास करते हैं। ये समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, अदरवाइज एक लाइन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता है इस तरह क्वेश्चन में। रिलेटिव स्पीड से बहुत इजी वे में बनता है ये, या तो रेशियो भी हम लोग लगा सकते हैं। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा रेशियो मेथड से हम लोग सोच करके देखते हैं। आपको पता है कि जब ये लोग मिलेंगे तो इनके मिलने का समय सेम रहा होगा। तो समय सेम होने का मतलब है कि जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का होगा। इसका मतलब कि चोर का जो स्पीड है और मालिक का जो स्पीड है, उनका अनुपात जो है चाल का 4:5 है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसको हल करेंगे तो 4:5 आया। अब देखिए प्रश्न में हम आपको बोले कि चूँकि समय सेम लग रहा है, समय तो दोनों का सेम रहा होगा, और जब समय सेम होगा तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो आपका दूरी का भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2:30 बजे से 4 बजे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब 90 किलोमीटर दूरी का अंतर रहा है इन लोगों के बीच में। फर्स्ट केस में आप देखे होंगे 90 किलोमीटर का अंतर रहा है। इसके बाद तो दोनों साथ साथ चलना शुरू किए और कहीं पे मिलेंगे तो मिलने का मतलब समय तो सेम रहा होगा, तो स्पीड तो वही था उन लोग का, यानी 4:5 रहा होगा। तो जो स्पीड का रेशियो होगा बाबू वही दूरी का भी होगा, क्योंकि समय इनका सेम लग रहा है। अब देखिए दोनों के बीच दूरी में जो अंतर है वो 90 किलोमीटर का दिया हुआ है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि चोर और मालिक में दूरी का अंतर जो है 1 का है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, चूँकि समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी अगर हमको पता हो जाएगा तो चाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब दोनों एक साथ चल करके कहीं पे मिलेंगे तो समय तो दोनों को बराबर ही लगेगा। तो या तो चोर का समय निकाल लीजिए या तो मालिक का समय निकाल लीजिए। तो हम दूरी मान लीजिए चोर का निकालते हैं, तो चोर का दूरी निकालना होगा तो कैसे गुना, तो 4 से। ये निकल गया आपका चोर का दूरी, यानी चोर ने इतना किलोमीटर चला, न चौका 36 360 किलोमीटर चला होगा।
अच्छा, ये 360 किलोमीटर जब चला होगा तो ये हम पता कर लेते हैं कि चोर को आखिर इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा। तो चोर जो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो दूरी को जब हम समय चाल से भाग देंगे तो ये हमको समय भी निकल जाएगा यहाँ से। तो 9 चौका 36, 6 छक 36, यानी कि 6 घंटा। 6 घंटा। या तो आप मालिक का भी अगर दूरी निकालते तो उसका चाल से भाग दे लेते तो पता चलता कि मालिक को कितना समय लगा। तो समय तो दोनों को सेम ही लगेगा। 6 घंटा अगर इसको समय लगेगा तो 6 घंटा मालिक को भी लगेगा। तो हमने साथ साथ जाकर पकड़ा होगा कहीं। अब देखिए 6 घंटा का मतलब ये हुआ कि कै बजे का बात है 4 बजे का। तो 4 बजे से 6 घंटा और इसका मतलब ये लोग को समय लग गया होगा पहुंचने में 10 बजे। चलिए नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि चोर ने कितनी दूरी तय की, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, एक चोर है और एक सिपाही है। मान लो बाबू यहाँ पे चोर है, यहाँ पे कोई सिपाही है और इनके बीच का जो अंतर दिया हुआ 400 मीटर का दिया हुआ है। चोर का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय में ये लोग मिल लेंगे, पहले ये हम देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चोर ने कितना दूरी तय किया, तो पहले हम इनका समय निकाल लेते कितने समय में ये लोग मिले हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 400 मीटर और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से भाग लगाना पड़ेगा, तो उलट करके 18 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि समय कितना लगा होगा। तब 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 वाट 28 से 16 12 28, यानी कि 288 मीटर सेकेंड। मतलब हमको पता चल गया कि इतना 288 सेकेंड में चोर जो है पकड़ा जाएगा, यानी कि सिपाही जो है चोर को 288 सेकेंड में पकड़ लेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए कि चोर जो है कितना दूरी तय किया है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चोर का जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और चाल गुना समय, समय कितना लगा है, चोर कितना देर चला है 288 सेकंड। तो चाल गुना समय, तो 18 से 16 बार में 16 × 5 = 80, यानी कि 800 मीटर। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अल्टरनेटिवली सोच सकते हैं। चूँकि जब चोर भी भागना शुरू किया होगा, सिपाही भी भागना एक ही समय पर शुरू किया और जाकर कहीं पे मिल लिए, इसका मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम रहा होगा। और जब समय सेम होगा तो चाल और दूरी आपस में समानुपाती होते हैं, यानी कि जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का भी होगा। अब देखिए चोर और सिपाही का चाल का जो अनुपात लिखा हुआ है 10 और 15, यानी कि 2:3। अब देखिए ये दूरी का रेशियो है, चोर 2 तो सिपाही 3, और दोनों के बीच जो दूरी में अंतर है वो 400 मीटर का है। प्रश्न में लिखा है दोनों में दूरी का अंतर 400 मीटर, और देखिए हमारे यहाँ रेशियो में कितने का अंतर, तो 1। पूछ कौन सी रहा है, पूछ रहा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, चोर। तो चोर का दूरी निकालना है तो कैसे गुना, तो 2 से, यानी 4 दूनी 800। चलिए
फिर से क्वेश्चन है, एक चोर 400 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करता है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, चलिए सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर जो है पुलिस वाले से 400 किलोमीटर दूरी पर है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि एक चोर जो है सिपाही से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए क्या बोल रहा है। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब चोर से शहर जो है कोई 400 किलोमीटर आगे है और उसी शहर की ओर भागना शुरू किया है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ आधा घंटा बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछा शुरू करता है। कहने का मतलब अगर चोर यहाँ पे होगा और यहाँ से कोई दूर 400 किलोमीटर शहर की ओर अपना भागना शुरू कर दिया, आधा घंटा बाद पुलिस वाला जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछा शुरू कर दिया, तो ये हम पता करते हैं कि आधा घंटा में चोर चला कितना होगा। तो चोर का जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में वो चला होगा 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जैसे ही वो चल लिया होगा तब तक सिपाही भी चलना शुरू कर देगा, यानी पुलिस वाला भी भागना शुरू कर देगा। और पुलिस वाला स्पीड है 80 और इसका 60। तो कह रहा है कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल और गुना समय। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि कितने देर में चोर जो है पकड़ा जाएगा। तो चोर का पकड़ने जाने का समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी है 30 किलोमीटर और चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो 30/20 यानी कि इतना घंटा का समय लगेगा, यानी 1.5 घंटा। इतना घंटा में चोर जो है पकड़ा जाएगा। अब वही पूछ रहा है कि तब बताइए पुलिस जो है कितना दूरी तय किया होगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तब पुलिस का चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लग रहा है उसको पकड़ने में 3/2 घंटा। तो इस तरह से 2 से 40 बार में या 40 तिया 20 से 120 किलोमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। चूँकि हमको दिख रहा है कि समय यहाँ सेम लग रहा होगा, चोर भी भाग रहा है पुलिस भी भाग रहा है, तो समय सेम है। और जब समय सेम होगा तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का होगा, यानी चाल और समय आपस में समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो सीखिएगा, चोर और सिपाही के चाल का जो अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो दूरी का भी अनुपात 3:4 ही होगा, क्योंकि समय कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट हो रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच जो दूरी का अंतर है, क्योंकि 30 मिनट के बाद ना सिपाही चलना शुरू किया है, तो 30 मिनट में चोर जो है 60 के स्पीड से चला होगा, तो 30 किलोमीटर तो चल लिया होगा, यानी कि दोनों के बीच जो अंतर रहा होगा 30 किलोमीटर का रहा होगा दूरी का। और यहाँ देखिए दूरी का अंतर कितने का है? 1 का। पूछ रहा है कि बताइए पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तब पुलिस का अगर निकालना है तो कैसे गुना? 4 से, यानी 30 चौका 20 से 120 किलोमीटर। चलिए फिर से एक क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें 2021 वाला में पूछा ये क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं इसको। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे भागता है। कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कुत्ता जो है इतना मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा, यानी बाबू कहने का मतलब
यहाँ पे बिल्ली होगी और यहाँ पे कुत्ता होगा 280 मीटर की दूरी पर। तो जैसे ही कुत्ता जो है बिल्ली को देखा तो बिल्ली भागना शुरू कर दिया, कुत्ता भी उसका पीछा शुरू करने किया। तो बिल्ली का जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका कुत्ता का जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही समय पे भागना शुरू किए हैं तो रिलेटिव स्पीड लगना चाहिए। आप दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो देखिए 10 और 24 यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा ये रिलेटिव स्पीड आएगा। तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 280 मीटर, चाल कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा। अब देखिए 14 पचे 70 और 70 से 4 बार में 18 चौक 72 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये क्या में आ गया सेकंड में आया 72 सेकंड, यानी कि 1.2 मिनट। तो इस तरह से हम लोग का जो भी क्वेश्चन ये देखें हम लोग चोर सिपाही वाला। तो आप लोग जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़ने का काम कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए, लोगों को बताइए। थैंक यू।